कबड्डी लीग 2025 में तमिल थलाइवास की टीम ने 12वें सीजन के बीच में अचानक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे सभी फैंस हैरान रह गए। भारतीय टीम के कबड्डी कप्तान और पीकेएल 2025 में तमिल थलाइवा टीम के भी कप्तानी संभाल रहे पवन सहरावत को फ्रेंचाइजी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाने के साथ ही टीम से बाहर कर दिया है। फ्रेंचाइजी की तरफ से लिए गए इस एक्शन की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। वहीं अब इस पर पवन सहरावत का भी जवाब आया, जिसमें उन्होंने आरोप साबित होने पर कबड्डी को छोड़ने तक की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ लगे आरोप अगर सही साबित हुए तो मैं फिर कभी कबड्डी नहीं खेलूंगा। पवन सहरावत ने तमिल थलाइवास की तरफ से लगाए गए आरोपों के जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो रिलीज करते हुए कहा कि कल की पोस्ट के बाद मैं आप सभी के कॉल और संदेशों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सीजन 9 में भी इसी टीम का हिस्सा था और उस समय अपनी चोट के दौरान मुझे काफी सपोर्ट भी मिला था। मेरे छोटे भाई अर्जुन और मैंने टीम को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई थी। हालांकि एक व्यक्ति विशेष की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे। फ्रेंचाइजी ने मुझ पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए हैं और मैं भारतीय टीम का हिस्सा हूं और अनुशासन का मतलब पूरी तरह से जानता हूं। अगर मैं कहीं भी अनुशासनहीन पाया गया, मेरे खिलाफ लगे आरोप सही साबित हुए तो मैं फिर कभी कबड्डी नहीं खेलूंगा। सवाल है कि आखिर पवन सहरावत के खिलाफ किसने गेम प्लान किया है, तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पवन सहरावत अर्जुन अवार्डी, जिनके ऊपर अनुशासनहीनता की बात कहकर उन्हें चलती हुई प्रो कबड्डी लीग से बाहर कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि ये सिर्फ एक साजिश है और अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो वो कभी कबड्डी नहीं खेलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात जो एक अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी की तरफ से कही गई और जांच का विषय है, जांच भी इस पर करवाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है कि चलती हुई लीग से टीम के कैप्टन को बाहर क्यों रखा गया। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में जुड़े हैं किरण पाल सिंह जी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, और मोहित नरवाल, कबड्डी एकेडमी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। तो किरण पाल जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से आप भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और एक स्टेटमेंट दी गई कि अनुशासनहीनता के चलते लीग से बाहर पवन सहरावत को कर दिया गया है, इस पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया किस तरीके की अनुशासनहीनता, या कोई भी प्रूफ इस पे नहीं दिया गया। और चलती हुई लीग से किसी खिलाड़ी को, उच्च स्तर के खिलाड़ी को बाहर कर देना, क्या ये जस्टिफिकेबल है? क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था कि ये लीग खत्म हो जाए, उसके बाद मीटिंग बिठाई जाए या जो भी पैनल बिठाया जाए उसके बाद कार्रवाई की जाए? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप सब जानते हैं, हम भी खिलाड़ी रहे, इंटरनेशनल प्लेयर रहे कबड्डी के जी। और पवन सहरावत एक भारत का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है, अर्जुन पुरस्कार भी है उसके पास, बाहर के टूर है, एशियाड है, वर्ल्ड कप है, बिल्कुल। और आप सभी देखते हैं टीवी चैनल के द्वारा माध्यम से या पब्लिसिटी के द्वारा भी आप लोगों को पता है कि खिलाड़ी अच्छा रहा। लेकिन फिलहाल जिस टीम में खेला उसका कोच भी बहुत आले दर्जे के, जो संजीव कुमार वालियान है हमारे जी, वो भी अर्जुन अवार्ड है और वो भी एशियाड मेरे साथ खेले हुए हैं। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बता सकता मैनेजमेंट के बारे में। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि कोई ना कोई ऐसी गलती हुई होगी जो कि मैनेजमेंट ने बैठ के, कोचेज ने बैठ के वो डिसीजन लिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि खिलाड़ी तो वाले दर्जा का है ही। लेकिन कभी कभी खिलाड़ी से अनजाने या ना जाने में गलती हो सकती है। लेकिन किरण जी, फिर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर बाय द चांस कुछ ऐसा हुआ भी है तो लीग खत्म होने का इंतजार कर लिया जाता और उसके बाद अगर कोई डिसीजन लेना था उसके बाद डिसीजन लिया जाता। देखिए मैडम, बात ऐसी है, आप भी मीडिया में हो, आप भी जी, अब वो आपको आपके महकमे में क्या गड़बड़ हुई है वो तो आप इस डिसीजन को आप ले सकते हो ना। लेकिन अब हम आपको क्या बता सकते हैं उनके अंदर की बातें क्या रही होंगी। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि खिलाड़ी आले दर्जे का था, और जो आप कह रहे हो ये भी बात सत्य है, ऐसा भी होना चाहिए था। लेकिन अब हम इस चीज को कैसे ओपन कर दें कि क्या गलती थी, ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है। तो कोच, मैनेजमेंट और उस टीम के और कप्तान पवन सहरावत को पता होगा कि मुझसे क्या गलती हुई है। लेकिन अच्छा खिलाड़ी मेरे हिसाब से जो होता है, पहली बात तो अच्छा खिलाड़ी अनडिसिप्लिन नहीं होता, उसे खिलाड़ी अच्छे बनने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल। अगर अच्छे खिलाड़ी इतना बनने में समय लगा
तो वो ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की नजर में, कोच की नजर में कोई ऐसा फॉल्ट हुआ होगा जो आप और हमको नहीं बताना चाह रहे, तो इस वजह से उनको बाहर किया गया हो सकता है बाहर करने के बाद भी आगे ले ले, उनकी कोई मनशंका हो कि भाई हम आगे भी ले सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि 9 साल से इस लीग का हिस्सा रहे हैं पवन सहरावत और अर्जुन अवार्डी हैं। जाहिर तौर पर डिसिप्लिन का मतलब उन्होंने कहा कि मैं भली बात ही समझता हूं और ये सिर्फ साजिश की जा रही है। मोहित नरवाल जी हमारे साथ हैं कबड्डी एकेडमी से। मोहित जी स्वागत है आपका। और मोहित जी, बहुत बड़ी बात यहाँ पवन सहरावत ने कही है कि अगर कोई भी एलिगेशन सिद्ध होता है तो वो कबड्डी छोड़ देंगे, यानी कि उनको पूरा विश्वास है कि अगर इस पर जांच बिठाई गई, बाद में कोई कमेटी का गठन हुआ और जांच की गई तो यही सामने आएगा कि उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोल दिया कि अगर एक भी एलिगेशन सिद्ध होता है तो वो कबड्डी छोड़ देंगे। जी, सबसे पहले तो नमस्कार न्यूज नेशन के जितने दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और जैसे कि आपने बताया, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि पवन सहरावत देश का कबड्डी का सुपरस्टार खिलाड़ी है और हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए उसमें टीम का, भारतीय टीम का नेतृत्व किया, उसने कप्तान रहा। और वहां पर जो सबसे बड़ा कबड्डी का इवेंट्स होता है, एशियन गेम्स होते हैं, क्योंकि कबड्डी में तभी शामिल हुई नहीं, भगवान की कृपा रही तो आगे वो भी हो जाएगी। आज की डेट में सबसे बड़ा कबड्डी में कोई इवेंट्स है तो एशियन गेम्स है। तो वहां पे 140 करोड़ का देश है, उसका प्रतिनिधित्व करना, कैप्टनशिप करना और टीम को गोल्ड दिला के लाना, जो कि हमारा गोल्ड चला गया था पहले, और इतने अच्छे परफॉर्मेंस देना। और पवन सहरावत कोई यंग प्लेयर नहीं है कि इसको किसी ने देखा नहीं है, वो पिछले 8-10 साल से खेल रहा है, हर अलग अलग खेल चुका है। तो अगर ऐसी कोई बात होती कि अनडिसिप्लिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो पहले ही पता लगता। कोई तो हमारे पास, हम तो कबड्डी से जुड़े रहते हैं, बात आती, लेकिन हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि अनडिसिप्लिन ऐसा कुछ हुआ। तो ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और हम उम्मीद करते हैं इसको सुधारा जाए। और उम्मीद के साथ साथ हम स्टैंड भी लेते हैं कि हम सब पवन के साथ हैं। खिलाड़ी की भावना को समझना चाहिए मैनेजमेंट को। खिलाड़ी तैयार करने के लिए उसके कोच का, उसके परिवार का, प्लेयर की मेहनत, बहुत सारी चीजें लगती हैं, तब जाके खिलाड़ी बनता है। वो इतना बड़ा लेवल है। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट को एक चुटकी लगी कि उसको स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अनडिसिप्लिन ने घर भेज दिया। कैरियर पे बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि प्लेयर का एक पीक टाइम होता है, अभी वो पीक टाइम पे है, सीनियर खिलाड़ी है। इस टाइम पे अगर उसको डगमगा जाएगा तो बहुत इश्यू होगा, क्योंकि पवन एक ऐसा खिलाड़ी है, उसने कम बैक करके दिखाया। इंजरी के बाद वो दोबारा कम बैक किया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है। एक तो पहले भी वो चुनौती से लड़ के आया है कि उसको ऐसे टाइम पे मैम इंजरी हो गई थी जब खिलाड़ी हिम्मत तोड़ देते हैं, उसके बाद उसने रिकवरी इंडिया के लिए खेला। और अब ये झटका तो बार बार तो प्लेयर को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे रिकवर कर पाएगा। तो हम सबको यही अपील करते हैं कि स्टार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बैठे, बात करें, और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको चांस दे दोबारा प्ले करने का। बहुत सारे पवन की खुद की पर्सनल फैन फॉलोइंग भी है और कबड्डी की बहुत सारे, वो सब की यही उम्मीद है कि सभी पवन को दोबारा ग्राउंड पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरी तो वो है कि जो मैनेजमेंट है उसमें, जैसे टेक्निकल जो डायरेक्टर है प्रो कबड्डी के ई प्रसाद राव सर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कबड्डी में ले ली। उसके बाद जो लीग कमिश्नर हैं श्री अनुपम गोस्वामी सर, उन दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर संज्ञान लें ना। और स्टार स्पोर्ट्स जो कि ब्रॉडकास्ट करता है इसको, उसको इसमें आना चाहिए, क्योंकि प्लेयर की वजह से लीग चली है सर मैम। अगर प्लेयर, बिल्कुल, क्योंकि पवन सहरावत स्टार खिलाड़ी हैं और अपनी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, और ऐसे में अगर टीम के कैप्टन को ही टीम से बाहर रख दिया जाएगा तो यकीनी तौर पे टीम का कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ किरण जी है। किरण जी, ये चलिए आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ऐसा एक्शन अगर चलती हुई लीग के बीच में लिया जाए कि लीग के स्टार खिलाड़ी को अगर बाहर कर दिया जाए तो टीम पर इस तरीके का कैसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बीच लीग के इतने बड़े खिलाड़ी को ही बाहर कर दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैडम, बात ऐसी है, जो मेन खिलाड़ी होता है टीम का कैप्टन होता है जी, और जो गाड़ी को अंजन लेके चलता है, अंजन हट जाए तो गाड़ी पे फर्क तो पड़ेगा यार। जी। तो टीम के अच्छे खिलाड़ी के आउट होने से बाकी टीमों पर भी असर पड़ता है। तो और अच्छा खिलाड़ी रहा ये तो आप सब लोग जान ही थे जी। और जो कबड्डी लीग हो रही है अपनी के PKL, उसमें एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे अभी भाई ने बताया था
टेक्निकल कमेटी में राव साहब है, उनकी पूरी जिंदगी कबड्डी में निकल गई। तो उन्होंने भी इस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी क्या फॉल्ट हुआ। बिल्कुल। और जब अच्छा खिलाड़ी देश पे गर्व था, देश को उस पर गोल्ड मेडल लेके आता है एशियाड में, वर्ल्ड कप में, तो पूरे देश की निगाह रहती है अच्छे खिलाड़ी के ऊपर। और आज पूरा देश उसको देख रहा है कि टीम से एकदम आउट कर दिया, तो कोई ऐसा क्या, हर आदमी के मन में ये शंका होगी ना कि क्या फॉल्ट हुआ। बिल्कुल। तो वो मैनेजमेंट को बैठ के बात करनी चाहिए खिलाड़ी के साथ, या कोचेज आपस में बात करें। अब इसके बारे में आप और हम ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकते, ना ही कुछ कह सकते। लेकिन डिस्कशन का विषय तो है ये, जिस तरीके से एक बड़े खिलाड़ी को चलती लीग में से बाहर निकाल दिया गया, वो डिस्कशन का विषय है। क्योंकि अगर बात पवन सहरावत की करें तो वो एक खिलाड़ी नहीं बल्कि रोल मॉडल भी है। कई बच्चे उनको देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पार्शियलिटी या किसी तरीके की पॉलिटिक्स या कुछ ऐसा होता है तो इसका प्रभाव आने वाली जो जनरेशन जो उनको देख के कबड्डी सीख रही है उस पर भी पड़ेगी। क्योंकि हमारे साथ मोहित जी है। मोहित जी, आप कोच हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बताइए प्लीज। नहीं कह रहा मैम, पवन एक रोल मॉडल है। अभी जो यंग खिलाड़ी को टीवी पर देख रहे हैं, एक उसके साथ ऐसा वो उनकी उम्मीद टूटती है। अभी जो प्लेयर नए आ रहे हैं वो कबड्डी का क्रेज बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका जो इतने बड़े लेवल पे लीग सक्सेस हुई है उसका मेन कारण ये है कि प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस किया वहाँ पे। नहीं तो देखो, लीग फुटबॉल की लीग हुई, रेसलिंग की लीग हुई, टेबल टेनिस की हुई, बैडमिंटन, हर गेम के लगभग स्टार स्पोर्ट्स में लीग करवा के देखी। वो मैनेजमेंट में हमारे से कहीं आगे है, फुटबॉल भी और भी। अगर सिर्फ मैनेजमेंट की लीग चलती, व्यूअरशिप आती, फेमस होती, तो वो भी फेमस। कबड्डी आज की डेट में हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट लीग है। क्रिकेट के बाद अगर कोई लीग है जो व्यूअरशिप में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कबड्डी है। तो किसकी वजह से हुआ? वो खिलाड़ियों की वजह से हुआ, उनकी मेहनत की वजह से हुआ, उनके जो कोच थे उनकी वजह से हुआ। और आप मैनेजमेंट का बंदा इस प्रकार से किसी प्लेयर के साथ करेगा तो आगे फिर खिलाड़ियों का भविष्य कहाँ जाएगा मैम? और ये नई बात नहीं है। पवन सहरावत बड़ा नाम है इसलिए मीडिया में आ गया, थोड़ा ट्रेंडिंग में आ गया। नहीं तो देखने में आता नए प्लेयर को तो काफी सारी मैनेजमेंट अच्छी भी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी है। किसी को इंजरी हो जाती है उसको पेमेंट भी पूरी देते हैं, सारी चीज करते हैं। कुछ मैनेजमेंट ऐसी भी है प्लेयर को दबाते हैं, उनको घर पे देते हैं, पता तक नहीं लगता जूनियर प्लेयर को। तो पवन सहरावत एक बड़ा नाम है, तो मीडिया में बात आ रही है, पता लग रही है। छोटे प्लेयर को साथ क्या करते होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं मैनेजमेंट। तो कुछ मैनेजमेंट अच्छी भी है, बहुत अच्छी है, कुछ ऐसे करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज के ऊपर जो टेक्निकल कमेटी है और स्टार स्पोर्ट्स है, उनको सोचना चाहिए कि एक बंदे की वजह से इतना बड़े प्लेयर को आप निकालोगे तो व्यूअरशिप भी आपकी कम हो रही है। चर्चा का विषय तो वही है कि इसको बैठ के डिस्कस करना चाहिए था, सीधा डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए था, वो भी तब जबकि लीग चल रही है। मोहित जी, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। डिसिप्लिन की यहाँ पर अगर बात करें तो आपने बताया कि बहुत मेहनत लगती है एक खिलाड़ी के बनने में, और इसी तरीके से पवन सहरावत ने भी बहुत मेहनत की, तब जाके वो अर्जुन अवार्डी हुए, तब जाके वो पवन सहरावत बने, जिनको कि आज हजारों बच्चे देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं। आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं, किस तरीके से आप उन्हें ट्रेन करते हैं? डिसिप्लिन की कौन सी बारीकियां जो आप सिखाते हैं कि हाँ, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही करना है? देखो मैं आपको डिसिप्लिन की दो डिफिनेशन देता हूँ। एक डिसिप्लिन ये होता है कि बच्चा आया सावधान खड़ा हो गया, वो डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन ये होता है अपने काम के प्रति डिसिप्लिन, कि भैया आपको ये इतनी ट्रेनिंग करनी है, उसको मन लगा के करे, इतना आपको डाइट लेना मन, वो भी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स में ज्यादा चलता है। दूसरी चीज क्या होती है मैम, पवन की टीम उस टाइम पे 1-2 मैच हारी थी, तो प्लेयर थोड़ा एग्री भी होता है ना, थोड़ा गुस्से में भी होता है। तो हो सकता है कुछ चीजें उसने ऐसी बोल दी हो मैनेजमेंट को, लेकिन उसका इतना बड़ा स्टेप नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में भी बहुत सारी चीजें होती है। क्रिकेट में क्या करते हैं, फाइन कर देते हैं, प्लेयर के ऊपर फाइन कर दिया, 1 मैच को बाहर बिठा दिया, 2 मैच को बाहर बिठा दिया, वो चीज एक्सेप्टेबल है। चलो ठीक है, मेरे से गुस्से में, क्योंकि एग्रेशन का गेम है ना कबड्डी, बोल भी तो आपको इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए। उसको घर ही भेज दो, कैरियर का सवाल उठा दो, तो ये चीज बहुत गलत हो। विदाउट प्रूफिंग, आप कोई प्रूफ है तो बात, लेकिन कुछ नहीं है। शाम को बता रहे हैं सुनने माता, एक दिन पहले कोई बात हुई, अगले दिन आप बोल रहे हो कि सर आपका घर जा सिक्योरिटी टिकट करा रहे, तो ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल। और किरण जी, आप इंटरनेशनल प्लेयर है तो आप बेटर बता पाएंगे कि डिसिप्लिन के मामले में अगर जिस तरीके से एलिगेशन पवन सहरावत पर लगे हैं, क्या एलिगेशन हो सकते हैं? क्या उन्होंने किसी की बात नहीं मानी? क्या उन्होंने लीग से हटकर कोई स्टेप उठाया होगा? किस तरीके का अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर उन पर लगाई गई है तो क्या उनकी तरफ से हुआ होगा ऐसा जो कि उनको लीग से बाहर कर दिया गया? किरण जी, सुन पा रहे?
चलिए, संपर्क शायद हमारा टूट गया। मोहित हमारे साथ हैं, मोहित नरवाल जी। मोहित, आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और हरियाणा क्योंकि खेलों का प्रदेश है और पवन सहरावत जैसे और भी बहुत सारे हमारे पास स्टार खिलाड़ी हैं जिनको देखकर बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको क्या मिसाल देते हैं कि अगर वाकई आपको लाइफ में कुछ करना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो कैसे आपको अपने आप को ट्रेन करना है, किस डिसिप्लिन में रहना है और कैसी ट्रेनिंग करनी है? तो मैम हमारे पास आज भी 17-80 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और कई प्लेयर हमारे प्रो कबड्डी लीग में खेल रहे हैं हमारी एकेडमी से ट्रेनिंग लेके। तो हम भले बात हर चीज को समझते हैं, इंटरनल भी आउटर भी, क्या अंदर चलता है क्या नहीं चलता है। तो मैं यही मतलब अब जो मेन डिबेट आज हमारी है वो पवन सहरावत के ऊपर, मैं इसको वहीं पे फोकस लेकर जाना चाहता हूँ। काफी सारी मैनेजमेंट ऐसी है कि वो बहुत अच्छे से प्लेयर को ट्रीट करते हैं, चाहे जयपुर पिंक पैंथर की बात हो, मुंबई की बात हो, काफी सारी मैनेजमेंट है जो बहुत अच्छा कर रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ स्पोर्ट्स में भी चलती है? हाँ, वो तो मैम हर जगह चलती है। और तो अभी बात यह है कि पवन को आपको दोबारा एक मीटिंग बैठनी चाहिए, बोर्ड की कमेटी की मीटिंग बैठनी चाहिए, सारे मैनेजर कोचेस सीईओ आए और कोई बात को मतलब बैठ के कोई चलो भाई ठीक है, अगर कोई गुस्से में एग्रेशन में कोई बात होगी तो वो चीजें हैंडल हो सकती है। उसमें सीनियर कोचेस को पैनल बुला सकते हैं, आप रिटायरमेंट प्लेयर कोच को लेके आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा एक चांस छोड़ देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल, तो यानी कि मीटिंग होनी चाहिए और प्रॉपर इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों इतने बड़े खिलाड़ी को चलती हुई लीग से बाहर कर दिया गया। और सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से पवन सहरावत ने भी कहा है कि जो हुआ है वो सही नहीं है क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। जो भी आरोप लगाए गए हैं इनडिसिप्लिन के, उनका कोई आधार नहीं है और अगर एक भी ऐसी बात सिद्ध होती है कि उन्होंने इनडिसिप्लिन किया तो वो कबड्डी छोड़ देंगे। ये एक खिलाड़ी के लिए, एक अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी के लिए, नेशनल लेवल के प्लेयर के लिए इतनी बड़ी बात कहना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अब इसी पर सबकी नज़र है कि किस तरीके से इस मुद्दे पर पैनल बैठेगा और इस बात का पता लगाया जाएगा कि वाकई में क्या बात हुई होगी कि चलती हुई लीग से इन्हें बाहर कर दिया गया। और लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं, मोहित जी हमारे साथ हैं। और एकेडमी की अगर बात करें तो पवन है, पवन की तरह और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। और आपने बताया कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है। क्या आप जो यंग बच्चे आते हैं उनको ऐसे भी आप ट्रेन करते हैं कि अगर किसी तरीके का ऐसा प्रेशर आएगा तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है? प्लेयर जो होता है ना हर चीज से ट्रीट हो गया जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई भी कोच या टीचर होता है सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाता है उसको। और कोई प्लेयर ऐसा नहीं, वहाँ पे सब मेच्योर प्लेयर हैं, प्रोफेशनल हैं, ऐसा कुछ करते नहीं है। कुछ चीजें हैं इंटरनल हर जगह नहीं है, तो कुछ चीजें हर जगह होती हैं। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है। और प्लेयर कोई भी होता है ना वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है वो। अगर कोई वो पवन ऐसी बात बोल रहा है कि मैं कबड्डी छोड़ दूंगा, तो कहीं ना कहीं दर्द है उसके अंदर ना कि मैं नेशनल के लिए खेला, कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, इतने साल से प्रो कबड्डी खेल रहा हूँ, मेरे साथ आपने एकदम से कर रहे हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। किरण जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल प्लेयर। किरण जी, समय मेरे पास कम है, बहुत ही कम शब्दों में आपसे उत्तर चाहूंगी। आपने कहा था कि जिस तरीके से अगर जांच हुई और दोबारा आपसी बातचीत के तहत सहमति बनी तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि पवन को दोबारा लीग में शामिल किया जा सकता है। कितनी इस बात की संभावना है कि अगर बैठक हुई, बातचीत हुई तो पवन दोबारा लीग में शामिल होंगे? अगर वो बैठक करेंगे मैडम और उनको बातचीत करेंगे तो हो सकता है बातचीत से हल निकल जाए, दोबारा भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा खिलाड़ी, और आप जानते हो कि अच्छा खिलाड़ी एकदम बिल्कुल टीम को खेलने के लिए, पूरी टीम को सही दिशा देने के लिए और जिताने के लिए एक अच्छे खिलाड़ी की, जिस तरीके से आपने कहा कि एक इंजन की जरूरत होती है और पवन सहरावत वही इंजन है। और यही उम्मीद की जाएगी कि आपस में बैठ के इस बात का तथ्य निकाला जाए कि हुआ क्या था और उसके बाद अगर कोई कुछ भी सिद्ध नहीं होता है तो पवन सहरावत को वापस लीग में शामिल जरूर कर लिया जाना चाहिए। आप दोनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।